आपको याद है जब हम छोटे थे और हमारे एग्जाम्स होने वाले होते थे तो हम बड़े रिलीजियस हो जाते थे। पढ़ाई करें या ना करें लेकिन भगवान के सामने हाथ जोड़कर ऐसे बैठ जाते थे मानो हमसे बड़ा कोई पूजा पाठ ही ना हो। वो बात अलग है कि अंदर से चाहे कितने बड़े भी नास्तिक क्यों ना। कुछ ऐसा ही हाल हो चुका है इन दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। सत्ता हासिल करने के लिए उन्होंने हमेशा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का विरोध किया, लेकिन आज जब उनके सामने बुरा वक्त है तो उन्हें राम ही याद आ रहे हैं। हम दरअसल ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखी गई भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं। शराब घोटालों में नाम आने के बाद अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए। इस दौरान उन्हें तिहाड़ जेल में रहना होगा। कोर्ट से उन्होंने 3 किताबों को जेल में रखने की इजाजत मांगी। पहली रामायण, दूसरी भागवत गीता और तीसरी है वरिष्ठ पत्रकार नीरज चौधरी द्वारा लिखित हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। रामायण और भागवत गीता का पाठ करना तो समझ में आता है। क्या है कि धार्मिक किताबें पढ़ने से मन को काफी शांति मिलती है और घबराहट से भी मुक्ति मिलती है। शायद इसलिए अरविंद केजरीवाल इन किताबों को पढ़ रहे होंगे। लेकिन ये हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड नाम की किताब को पढ़कर अरविंद केजरीवाल कौन सा ज्ञान अर्जित करना चाह रहे हैं, ये समझ से बिल्कुल परे है। लिहाजा हमने पड़ताल की और जानने की कोशिश की कि आखिर इस खास किस्म की किताब में क्या और किस बारे में लिखा गया है। क्या है कि नाम से तो साफ जाहिर होता है कि ये प्रधानमंत्री से जुड़ी किताब है, लेकिन भारत में बहुत से प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो इस किताब में किस प्रधानमंत्री की बात हुई है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी था। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड इस किताब के नाम से ही पता चलता है कि इसमें बताया गया है कि आखिर प्रधानमंत्री किस तरह से फैसले लेते हैं। ये किताब भारत के प्रधानमंत्रियों के वर्क नेचर पर फोकस्ड होकर लिखी गई है। अब आपका सवाल होगा कि किन प्रधानमंत्रियों के वर्किंग स्टाइल पर। किताब में जिन प्रधानमंत्रियों से जुड़ा किस्सों की बात हुई है तो हम सभी को बता दें कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह का जिक्र इस किताब में किया गया है। इस किताब में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके और उनके कड़े व बड़े फैसले लेने की सलाहियत का जिक्र थोड़ा सा भी नहीं है। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि इसमें बताया गया है कि कैसे हमारे देश की आयरन लेडी यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मधुर संबंध बनाकर भी वो हमेशा उनके विरोध में लड़ती थी। शायद अरविंद केजरीवाल भी मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए इंदिरा गांधी की यही अदा जानने के लिए पूरी किताब पढ़ रहे हों। वैसे रामायण और भागवत गीता पढ़कर वो अपने मन को शांत तो कर ही सकते हैं, इसके साथ भी वो इनमें छिपे अनोखे ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे रामायण में बताया गया है कि कैसे सत्ता का त्याग करके दशरथ के पुत्र राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए। अगर अरविंद केजरीवाल भी इस वक्त सत्ता का त्याग करते हैं तो वो खुद का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लेंगे। अब बारी आती है भगवत गीता की। जैसे कि अरविंद केजरीवाल बताते हैं कि वो खुद पूरी तरह से निर्दोष हैं। अपने साथ वालों के गलत कामों की वजह से उनका नाम भी शराब घोटालों में उछाला गया। चलिए मान लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल सच कह रहे हैं, तो अब अगर वो भागवत गीता का पाठ कर रहे हैं तो उन्हें अब समझ आ जाना चाहिए कि कंस और गौरव का साथ छोड़ना क्यों जरूरी है। बहरहाल शराब घोटाले में नाम आने के बाद अरविंद केजरीवाल के सियासी करियर में एक ऐसा दाग लग गया है जिसके निशान आसानी से नहीं छूटेंगे, लेकिन अपनी सूझबूझ और अपनी समझ से वो इन दागों को हल्का जरूर कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। ये रिपोर्ट आपके लिए लिखी थी हमारे सहयोगी शुभम वाल्मीकि ने।